और ये याद रखिए कि आजकल हम मोबाइल बहुत देखते हैं, तो कोशिश करें कि दिन में हर 2-3 घंटे पे अपने आंख वॉश कर लिया करें. वॉशिंग योर आईज कीप्स योर आईज हेल्दी. देयर इज आशुकारी चिकित्सा, देयर इज इमरजेंसी मेडिकेशन इन आयुर्वेद. It goes for fever, it goes for cold, it goes for bleeding, it goes for many things. कि क्रोध ना करें, अक्रोधम, प्रियवदनम, लोगों से बहुत प्यार से बात करें. आपको सच भी बोलना है, सत्यवदनम भी है, पर वो प्रिय होना चाहिए. कटुभाषी होके कुछ मिलता नहीं है. प्रशांतम, be calm and try to sit for a moment and then react. We react immediately. नमस्कार, मी रीमा अमरापूरकर आणि सकाळच्या पॉडकास्टमध्ये आज आपल्या बरोबर आहेत डॉक्टर मनीषा मिश्रा. नमस्कार डॉक्टर. शी इज एन MD आयुर्वेदा अँड टुडे शी इज गोइंग टू टॉक टू अस अबाउट आयुर्वेद आणि त्याचं महत्त्व आपल्या आयुष्यातलं. सो डॉक्टर, प्लीज टेल मी की कोविड आला होता त्या काळात सगळ्यांच्या सडनली लक्षात आलं की अरे आयुर्वेद इज सो इम्पॉर्टंट, ते आपल्याला किती प्रोटेक्ट करू शकतं आणि असं तसं तसं. पण त्याच्यानंतर म्हणजे त्या कारणामुळे जगभरात आयुर्वेद असं रिवॅम्प झाल्यासारखं झालंय का? हो, झालंय. देर इज अ लॉट ऑफ अवेअरनेस. लोकांमध्ये अवेअरनेस आहे की आयुर्वेद आहे. थोडं माहिती आहे, थोडं माहित नाहीये, पण त्या थोड्यात पण ते येतात, प्रश्न विचारतात आणि त्यामुळे आयुर्वेदाला ना एक नवीन रूप मिळालंय. अँड वी आर हॅपी दॅट पीपल आर अवेअर ऑफ आयुर्वेद ॲज सच, ॲटलीस्ट ॲज द नेम. राईट. मला ऍक्च्युली हा प्रश्न नेहमी पडतो की आयुर्वेद म्हणजे लहानपणापासून आपण ऐकत आलेलो असतो की इट इज अ वे ऑफ लाईफ, की ते तुम्ही रोज त्या गोष्टी केल्या तर मग तुमचं यू पिकअप आणि यू हील, म्हणजे होणार नाही, मोर प्रिव्हेंटिव्ह असं ऐकलेलं असतं आपण. सो आय फील की जेव्हा सगळ्या पॅथीजकडे जाऊन लोक थकतात तेव्हा ते आयुर्वेदाकडे येतात आणि क्रॉनिक इलनेसेसवर त्यांना त्याचा उपाय मिळतो. राईट. सो दॅट लोक आपल्याच म्हणजे व्हॉट वुड यू से पीपल शुड डू की त्यांना ते त्रास होऊच नाही? आयुर्वेदाची जी प्रिव्हेंटिव्ह बाजू आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही सुरुवातच तशी केली की आयुर्वेद हा प्रिव्हेंटिव्ह सायन्स आहे. आयुर्वेदाचं धोरणच ते आहे की स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, की प्रिझर्व युअर हेल्थ फर्स्ट. अँड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, इट इज सर्वांगीण. म्हणजे तुमची फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिच्युअल आणि सोशल वेलबिंग या सगळ्यांना बघतो. आणि त्यामुळे प्रिव्हेंटिव्ह लहानपणापासून सुरू होते की तुम्ही छोटे आहात, एक रुटीन लावणं म्हणजे त्याची हॅबिट होणे, एक आदत हो जाती. आणि जोपर्यंत ती हॅबिट होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला त्याचे फायदे दिसणार नाहीत. इट हॅज टू बी कन्सिस्टन्सी इज द की वेन इट कम्स टू आयुर्वेद. देन इट बिकम्स प्रिव्हेंटिव्ह. इट कुड बी एनिथिंग. आणि छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. दिनचर्या आहे. आणि दिनचर्या म्हणजे की सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत किंवा रात्रीपर्यंत तुम्ही काय करा. आणि त्यात मोठ्या मोठ्या सिंपल गोष्टी आहेत ज्या आपण करू शकता. की सकाळी लवकर उठायला आयुर्वेद सांगत नाही. आयुर्वेद हे सांगतं की जेव्हा तुमचं भोजन जिरलं असेल, जीर्ण झालं, तेव्हा उठा. आप उठते हो और आपको लगता है खाना नहीं पचा है ना, गो बैक टू स्लीप. देर इज नो सच रूल. आय थिंक एव्हरीबडी इज एक्सप्लॉइटेड वन वर्ड इन रॉंग वे. तर त्याचा उठला सकाळी तर उत्तमच, पण नाही उठू शकला, यू आर स्लीपिंग एट 11, देन डोंट वेक अप एट 4:30. वी आर नॉट टेलिंग यू, कंप्लीट योर स्लीप, वेक अप. दूसरी गोष्ट, हम दिन भर बोलते हैं, अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, तो माउथ का उपयोग बहुत ज्यादा है, आपकी इंद्रियों का उपयोग बहुत ज्यादा है, और सारी इंद्रियों को नर्चर करना जरूरी है. एंड दैट कम्स विद अ रूटीन. सो देयर इज ऑयल पुलिंग सो दैट यू sort of moisturize and lubricate your mouth. वाताचं स्थान आहे, वायूची वृक्षता वाढत जाणार जर तुम्ही सतत बोलता. To rest it, you take oil pulling in the morning. चक्षु प्रक्षालन, की wash your eyes. And one more thing is there about eyes, that you look at sun in the morning if you wake up. Even if you're taking your child to school, सुबह अगर आप सूरज देखते हैं और बच्चे को भी एक बार दिखाते हैं उगता सूरज, चमकता हुआ नहीं, तो इट इज गुड फॉर योर आईज बिकॉज इट इम्प्रूव्स योर रेटिनल हेल्थ एंड इट इम्प्रूव्स कि आपको चश्मा नहीं लगे. करेक्ट. सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ साइंस. आई वुड टेल सम अदर टाइम. राइट. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो चक्षु हो गया, आपने आंख धो ली. और ये याद रखिए कि आजकल हम मोबाइल बहुत देखते हैं, तो कोशिश करें कि दिन में हर 2-3 घंटे पे अपने आंख वॉश कर लिया करें. वॉशिंग योर आईज कीप्स योर आईज हेल्दी. देन देयर इज नस्य, कि आपने नाक में 2 बूंद घी डाल लिया. It's a preventive. It prevents you from pollution,
बाहर निकलते हो, वायरस, बैक्टीरिया, एंड ऑल्सो नासा, ये जो नाक का एरिया है, इट हैज अ लॉट ऑफ कैपिलरीज, एब्जॉर्प्शन इज मोर. सो पीपल आर ट्राइंग इंट्रानेजल रूट कि आपके मस्तिष्क का, ब्रेन का नरिशमेंट हो. तो हम घी डालते हैं, एंड इट क्रॉसेस, it does not cross your blood brain barrier and it directly nourishes your इंद्रिय. तो आँख, आपकी स्किन, आपका ब्रेन, आपकी स्पाइन, सबको नरिश करता है. तो नस से करें. ये 2-3 चीजें हैं. आप सुबह 15 मिनट लगते हैं ये सब करने में. उसके अलावा व्यायाम अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो दिन में चलें खाने के दोनों टाइम, सुबह शाम 10-10 मिनट, दैट इज डूएबल. एंड थर्ड इज कि बड़ों का आदर करें, and that is also a part of dinacharya. And reason is, when you do all these things, you socially bind with people. As you socially bind with people, you release oxytocin. Oxytocin is your love hormone, which is a binding hormone. और जितना आपके अंदर वो हार्मोन रहेगा, उतना आप हैप्पी रहोगे. जितना हैप्पी रहोगे, उतना आपको डिजीज कम होगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ डेली रूटीन. करेक्ट. आप इष्ट देवता का नमन करें, आप सुबह उठ के अपने आप को आईने में देख लें. दैट ऑल्सो इज अ दिनचर्या. Where you form a bond with yourself, you like yourself, you love yourself, and these are simple things you do. खाना पीना इतना important नहीं है जितना these habits are important, and rest, food is there. करेक्ट. अभी आप मे बी बिकॉज पेस ऑफ लाइफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए लोगों को क्विक रिलीफ, क्विक फिक्स सॉल्यूशंस चाहिए, राइट? सो आयुर्वेद में वो नहीं हो पाता, ऐसा काफ़ी लोगों को लगता है. सो कैन यू टॉक अबाउट दैट? कैन आयुर्वेदा गिव अस क्विक रिलीफ? Of course it does. There is Ashukari Chikitsa. There is emergency medication in Ayurveda. It goes for fever, it goes for cold, it goes for bleeding, it goes for many things. Surgery is also there, but over a period of time वो develop नहीं हो पाया, तो वो ठंडे बस्ते में है. बट ज़रूर है, there is Ashukari. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि हेडेक हो रहा है, हम एक बस्ती देते हैं, it resolves immediately. So it is not that you have to take a painkiller. Not that I'm against any pathy. Everybody is doing their best for everybody. For acute and surgery, please go to other things. But for acute, come to us also, we resolve it. The infections also are resolved. Acne also is resolved. But Ayurveda works brilliantly for chronic ailments and autoimmune problems. So आपका IBS हो गया, rheumatoid arthritis हो गया, आपके एक्जिमाज हो गए, सोराइसिस हो गए, इतने सारे. और अभी वो बहुत ज़्यादा हैं. और मैं हफ्ते में 4 पेशेंट तो सोराइसिस के देख लेती हूँ. सो इट इज़ सो कॉमन, एंड ऑटो इम्यून डिजीज, वी वर्क ब्रिलियंटली विद देम. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. सो आपने अभी कुछ चीज़ें हमें बताई जो हमारे इंद्रिय जो है उन्हें एक्टिव रखने के लिए, लेकिन इसके अलावा जो मेंटली, आपने कहा कि मेंटली अगर आप खुश है तो आप बीमार कम पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे. तो मेंटली खुश रहने के लिए आप खुद क्या करती है, एंड व्हाट वुड यू टेल अदर्स? सो मेंटली खुश रहने के लिए, ओके, दिस इज समथिंग यू लर्न एंड यू डू इट विद प्रैक्टिस. सो एक सदवृत्त है, उसको हम, सदवृत्त इज बिहेवियर मेडिसिन. उसको हम आचार रसायन कहते हैं. रसायन इज समथिंग विच इज अ रिजुविनेटिव. तो सदवृत्त में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. उसमें 2-4 चीज़ें आप फॉलो कर लें, जो मैं करती हूँ, मैं बता देती हूँ. कि क्रोध ना करें, अक्रोधम, प्रियवदनम, लोगों से बहुत प्यार से बात करें. आपको सच भी बोलना है, सत्यवदनम भी है, पर वो प्रिय होना चाहिए. कटुभाषियों के कुछ मिलता नहीं है. प्रशांतम, बी काम एंड ट्राई टू सिट फॉर अ मोमेंट एंड देन रिएक्ट. वी रिएक्ट इमीडिएटली. करेक्ट. इफ वी काउंट फॉर 10, अपने आप आपका रिएक्शन टाइम रुक जाता है, एंड यू थिंक एंड देन यू रिएक्ट. वी आर वेरी रिएक्टिव राइट नाउ. सो इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स, और ऑब्वियसली रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, और आपके जो भी इष्ट हैं उनको थैंक यू बोलो और उनका नमन करो. ग्रैटिट्यूड बिकम्स वन ऑफ द वेज फॉर हैप्पीनेस. एंड व्हेन आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स, दे ऑल इम्प्रूव योर हैप्पीनेस. chemicals, which is a dopamine, which is serotonin, right, which is your oxytocin, and which is endorphin. आप हंसो, endorphin बढ़ते हैं. आप धूप में बैठो, serotonin बढ़ता है. आप थोड़ा सा चलो, दौड़ो, भागो, आपका serotonin बढ़ता है, and you feel more calmer. And when it comes to dopamine, which is a reward hormone, आपने अपने regime भी follow करिए ना, कि आज मैं सीढ़ी से ऊपर नीचे चढ़ी, आज मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया, आज मैंने मीठा नहीं खाया.
तो ऑटोमेटिकली यू आर रिवॉर्डिंग योरसेल्फ एंड यू हैप्पी.